राधे राधे कृष्ण भक्तों, आप सभी पर श्री कृष्ण की असीम कृपा बनी रहे। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। जब भी हम किसी वृक्ष को देखते हैं तो सबसे पहले हमारी नजरें पड़ती हैं उसके पुष्पों पर और हरे भरे पत्तों पर, रसीले फलों पर, किंतु वो कठोर निस्वार्थ जड़ों पर, उससे तो हम कभी आकर्षित होते ही नहीं। तो क्या इसका अर्थ ये है कि जिसने बलिदान दिया है, जो उस वृक्ष की नींव है, जिसने उस वृक्ष को बढ़ाया, उसका तो कोई मोल ही नहीं? नहीं, याद रखिएगा, जब भी हम किसी वृक्ष को जन्म देते हैं तब हम उसके पत्तों, फलों और फूलों को नहीं बल्कि उसकी जड़ को देते हैं। जब भी हम किसी वृक्ष की पूजा करते हैं तो यही पुष्प और तिलक हम उसकी जड़ को अर्पित करते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं अनजाने में ये प्रकृति आपको वो मान दे ही देती है जिसके आप हकदार हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि तू कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर, तुझे वो मान अवश्य मिलेगा जिसका तू हकदार है। विश्वास कर। प्रेम वो रंग है जो जीवन में रस भर देता है। प्रेम वो सोच जो पल भर में होठों पर मुस्कान ला देती है। प्रेम वो पुष्प है जो मन की बगिया को खिला देती है। प्रेम वो सोच जो एक ही क्षण में, जो संसार में आपको सबसे अधिक संपन्न अनुभव कराती है। प्रेम वो है जो तपते मरुस्थल में आपको जीवित रखे। प्रेम वो है जो आपकी आत्मा को तृप्त कर दे। अद्भुत है ये प्रेम। तो आइए इसी प्रेम से बोलें राधे राधे। तालाब को जानते हैं आप? बच्चे, बूढ़े, युवक, किसी से भी अगर मैं पूछ लूं कि ये क्या है तो सब का उत्तर एक ही होगा। उत्तर तब बदलेगा जब प्रश्न ये होगा कि आप इस तालाब के साथ क्या करना चाहेंगे। कोई कहेगा कि मैं यूं ही किनारे पे बैठ के कि इसके जल को स्पर्श करके शीतल वायु का आनंद लूं। तो कोई कहेगा कि मैं इस तालाब में तैरना चाहता हूं। कोई कहेगा कि मैं कागज की नाव बना के इसमें छोड़ना चाहूंगा। तो कोई कहेगा कि मैं इससे मछली पकड़कर जीवन यापन करना चाहूंगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा जीवन भी इस तालाब की भांति एक समान है, किंतु हमें इसके साथ क्या करना है ये निर्णय हमारा है। तालाब में तो आपको मोती भी मिलेंगे और कीचड़ भी मिलेगा। यदि आप मोती पाना चाहते हैं तो आपको उसकी इतनी गहराई तक जाना पड़ेगा, उतने प्रयास आपको करने होंगे, तब जाकर आप मोती पा सकोगे। वरना आपको केवल कीचड़ ही हाथ लगेगा। जो श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं, निर्णय आपका है कि आपको क्या करना है। हमारा शरीर प्रकृति की सबसे श्रेष्ठ रचना है। जो अंग, जो तत्व हमें मिले हैं, उन सब का अपना अपना एक संदेश है। दो आंखें दी हैं देखने के लिए, दो कान दिए हैं सुनने के लिए, नथुनी भी दो हाथ दिए हैं दोहरा परिश्रम करने के लिए, किंतु जीव केवल एक, उस पर भी नकुले दांत दिए हैं उस जीव की रक्षा के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों? क्योंकि शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना भी सोच समझ कर किया जाए, मनुष्य जीवन में उतना ही ऊपर उठता है। देखो, सुनो, समझो अधिक, बोलो कम। आप इस संसार में बहुत लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं। जैसे ही उन्हें आपकी सहायता की जरूरत पड़ती है, वैसे ही वो आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर बड़ा क्रोध आता है,
मन से ये आवाज निकलती है कि इस व्यक्ति की कभी सहायता ना करें, तो ऐसा कभी मत कीजिए। आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों? याद रखिएगा, दीपक का स्मरण व्यक्ति तभी करता है जब अंधेरा गहरा हो जाता है। तो उसे स्वार्थी मानकर कभी खुद परेशान मत हो, बल्कि खुद को दीपक मानकर खुश हो जाओ। खुद को भाग्यशाली समझे कि इस संसार में आप किसी की सहायता करने योग्य समझाए। किसी और के स्वार्थी होने से अपना दृष्टिकोण ना बदले। क्या आप जानते हैं कि बहुत प्रयासों के बाद चींटी अपना एक छोटा सा घर बना पाती है, जो दूसरे जंतुओं के लिए बहुत आसानी वाली बात है, तो वो उस चींटी के लिए सबसे कठिन कार्य और सबसे बड़ी सफलता भी। उस घर में शायद चींटी रहे ना रहे, पर उसके बनाए हुए घर कई वर्षों तक टिके रहते हैं। जीवन में सफलता के साथ भी ऐसा ही होता है। आपको एक दिन में सफलता कभी नहीं मिलती, लेकिन अगर आप रोज प्रयास करेंगे तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। याद रखिएगा कि भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं। भाग्य उनका साथ देता है जो उठकर उनके दरवाजे को खटखटाने का प्रयास करते हैं। तो प्रयास हमेशा करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। नदी का जल मीठा होता है क्योंकि वो सबको जल देती है। सागर जल लेता है इसीलिए वो खारा होता है, और नाला जिसका बहना रुक जाता है और इसी कारण से वह दुर्गंधपूर्ण हो जाता है और किसी काम का नहीं रहता। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। यदि नदी की तरह जीवन में कुछ देना सीखो तो जीवन में मिठास बनी रहेगी, लेकिन अगर सागर की भांति बांटने के स्थान पर यदि इकट्ठा करते रहो, संचय करते रहो, तो मन में खटास बढ़ती रहेगी। और अगर सागर की भांति बांटने की जगह संचय करते रहो तो खटास बढ़ेगी। और अगर नाले की भांति बहना छोड़ दो, कर्म करना छोड़ दो, तो आप किसी काम के नहीं रहोगे। इसीलिए बिना किसी आराम के कर्म करते रहो, और जो कुछ भी आपके पास है उसे बांटना सीखो, तो मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे। जब से जीव अस्तित्व में आए हैं तब से एक और शब्द अस्तित्व में आया है, और वो है संघर्ष। जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन संघर्ष करते समय कष्ट बहुत होता है। अब अगर योद्धा हो तो प्रहार तो सहन करने ही पड़ेंगे। अगर तैरना सीखना है तो पानी में जाना ही होगा। उन्हीं के पैरों में छाले पड़ते हैं जो हमेशा चलते हैं, और जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए याद रखिए कि जीवन तभी तक है जब तक आप कर्म करोगे। तो संघर्ष करते रहिए, कष्ट को भूल जाइए। दीपक जलाने का कार्य कितना सुखमय होता है। प्रकाश की लौ मानो आत्मा के भीतर जाकर मन में उल्लास भर देती है। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको बुझा क्यों दिया, जबकि इसी से मैंने अन्य दियों को जलाया था। क्योंकि जब तक ये तीली अन्य दीपक को जला रही थी तब तक ये जल रही थी, किंतु जब इसने ऐसा करना छोड़ दिया, इसे स्वयं बुझना पड़ा। जीवन भी इसी प्रकार प्रकाश देने का नाम है। यदि जीवन में शुभ कर्म करोगे और उपकार करोगे
और किसी की सहायता करोगे तो जीवित रहोगे, और जिस दिन ये करना बंद कर दिया तो श्वास लेने के पश्चात भी मृत्यु के समान हो जाओगे। इसलिए जब तक श्वास है, आशा रूपी प्रकाश का संचार करते रहिए। विश्वास कीजिए, मृत्यु के पश्चात भी अमर रहोगे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।